क्योंकि वहां अंजलि की अंतिम यात्रा निकल रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, लड़की का शव उसके घर पहुंचा और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अनामिका, जरा बताइए हमें वहां पर क्या हो रहा है। सुचरिता, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जिसमें आगे अंजलि का शव है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। प्रॉपर पैदल मार्च करके बहुत बड़ी संख्या में 2 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल मार्च अब तक हो चुका है और पैदल मार्च करके बहुत बड़ी संख्या में लोग अंजलि को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और बिल्कुल एम्बुलेंस के साथ चल रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं जो स्कॉट करती हुई चल रही हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो और पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही अंजलि का शव उसके घर पे पहुंचा था, उसके तुरंत बाद यहाँ अलर्ट कर दिया गया था कि थाने के सामने से ही मार्च करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यहाँ पहुंचे हुए सुचरिता, वो ये कह रहे हैं कि अंजलि केवल एक परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि देश की बेटी है, जिसने दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था को दिखाते हुए ये बता दिया कि दिल्ली में हालात क्या हैं इस वक्त। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 10 साल पहले जो स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति दिल्ली में आज भी बनी हुई है। आज भी सड़कों पर अगर आप रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि देश की बेटी को हम न्याय दिलाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में अंजलि का शव है जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस आगे बैठी हुई है और इसमें अंदर अंजलि की मां भी मौजूद है और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है। केवल परिवार ही नहीं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, वो यही कह रहे हैं कि अंजलि को न्याय की हम मांग करते हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि यह हादसा है तो आपको न्याय क्यों चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे हम हादसा नहीं मानते हैं। ये प्री प्लान था, ये जानबूझ के किया गया था और ये बताता है कि दिल्ली में नए साल के मौके पर थोड़ी देर में अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनामिका पांडे वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन शव को ले जाया जा रहा है। मैं इसे शव कहूं क्योंकि जिस तरह की हालत में अंजलि का शरीर मिला, उसे देखकर कोई भी सिहर उठेगा। शायद सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल मुझे कहना चाहिए मिला था। इतनी बुरी तरह से उस शरीर को रौंद दिया गया था, इतनी बुरी तरह से उसे घसीटा गया था और इसीलिए सवाल बहुत सारे हैं। मैं एक बार अनामिका की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि अनामिका वो तस्वीरें दिखा रही हैं। मैं सबसे पहले वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से दोस्त के बारे में जानकारी आ रही है, वहां पर घटना घटी सीसीटीवी फुटेज आ रही है जिसमें लड़की अपनी दोस्त के साथ है, उसके बाद निकलती है, दोनों एक ही स्कूटी पर सवार होते हैं। लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया, दोस्त ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर उस रात कुछ बता देती तो शायद लड़की की जान बच पाती। सुचरिता, मुझे बड़ा दुख है कि एक 20 साल की यंग लड़की की डेथ जिन हालात में राजधानी के अंदर हुई है, और सबसे दुख इस बात का है कि पुलिस को लेकर सवाल तो करें, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज बनता है, पूरे देश का सवाल बनता है, परंतु जो राजनीति कर रहे हैं उस पर भी राजनीति करने से बाद एक लड़की की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है। आप इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए कि क्या कमी रह गई, पुलिस की पेट्रोलिंग की बात कीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों की बात कीजिए, हमारी फोर्स की पोजीशन की बात कीजिए, आप कानून की बात कीजिए, परंतु इसको लेकर जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, एलजी हाउस पर डिमॉन्स्ट्रेशन, थाने पर डिमॉन्स्ट्रेशन, ये क्या है? आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं या केवल पुलिस को कोसना चाहते हैं या अपने जो राजनीतिक मकसद है उनको पूरा करना चाहते हैं? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।